अगली खबर का बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन के फौरन बाद बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के 40 बड़े नेता बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है। उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम शामिल है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के जो 40 नाम जारी किए हैं। गौरतलब है कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा की लड़ाई है। बीजेपी जहां इस चुनाव को जीतकर अपना दबदबा कायम रखना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस सीट को जीतकर जनता में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये परीक्षा इतनी आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा अकेले ही मैदान में जुटे हुए हैं। उनके साथ उनकी पार्टी का कोई बड़ा दिग्गज मैदान में नहीं उतरा है और न ही कांग्रेस ने अभी तक अपने स्टार प्रचारकों की कोई लिस्ट जारी की है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल इस समय उपचुनाव बागेश्वर में जो है आज हमारे कैंडिडेट का नामांकन था और हमारे अर्जुन कुमार जी वहाँ पे जो उनका नामांकन हुआ और काफ़ी मतलब जनता तक उनकी पहुंच है और हर बूथ तक जो है उनके बूथ लेवल तक जो है कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए प्रत्याशी हमारे। तो निश्चित तौर पे जो दो प्रत्याशी जो अन्य हैं हमारे प्रत्याशी, उनमें जो है बहुत ही मतलब सिंसियर और समझदार और जनता के जो है लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। तो निश्चित तौर पे इस बार जो है जनता जो है ऐसे अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को, जो कि जनता के सुख दुख और हर समय जनता के बीच में रहते हैं, तो हमारे प्रत्याशी को वहाँ से बागेश्वर से जीत मिलने की पूरी चांसेस है। जी, हमारे 25 लोगों की जो है हम स्टार प्रचारकों की सूची हमने जारी कर दी है और सबसे सर्वप्रथम हमारे काशी सिंह हेरी जी, दिवाकर भट्ट जी, सुरेंद्र कुकरेती जी, AP जुयाल जी और सभी तमाम अन्य साथी जो है हमारे बागेश्वर चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सबसे मजबूत दल के रूप में है और सबसे बड़े दल के रूप में है। हमने बागेश्वर में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ 188 विधानसभा क्षेत्रों में पहले ही अपने शक्ति बूथ के स्तर पर जो पालक हैं संयोजक बन चुके हैं, जो बूथों के पालक हैं संयोजक बन गए हैं, मंडलों स्तर पर प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। सभी विधायक और सांसद उस क्षेत्र में लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ रहे हैं और संगठन के मजबूत प्रबंधन से इस चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। कांग्रेस का जो सवाल है, कांग्रेस का सवाल तो स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उनसे पूछ रहे हैं कि उनका जो प्रत्याशी था, जो कांग्रेस पार्टी का नेता था, कार्यकर्ता था, जो वहाँ चुनाव लड़ना चाहता था, वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों चला गया और अब उनके पास कोई अपना प्रत्याशी नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरे दल से अपना एक प्रत्याशी आयातित किया है। और हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ इसी खबर पर न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, जिस तरीके से यहाँ पर बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियों में तमाम दल जुटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ, कांग्रेस अपनी तरफ, वहीं यूकेडी ने भी इस बार कहा है कि अपना प्रत्याशी उतारेगा, तो किसी तरीके से यहाँ पर प्रत्याशी का ऐलान हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं करूँगी बात भाजपा की। भाजपा में जो है अभी रंजीत दास जो कि कांग्रेस में थे वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्योंकि रंजीत दास जो उनका वहाँ पे अच्छा खासा वोट बैंक है और उनका जो लोगों के बीच में जो पैठ है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले भाजपा ने बागेश्वर उपचुनाव में जो है जीत हासिल करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस को डराने के लिए जो है रंजीत दास को अपनी पार्टी में शामिल किया, ताकि उनको ये लगे कि रंजीत दास जो है उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं और उनको टिकट दिया जाएगा। यदि अगर कांग्रेस रंजीत दास को टिकट देती तो हो सकता है वो कांग्रेस से अच्छी वोटों से जो है जीत दिला सकते थे भाजपा को। लेकिन फिर भाजपा ने इमोशनली कार्ड खेला और जो स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की पत्नी जो है पार्वती दास, उनको टिकट दे दिया। ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर रंजीत दास को पार्टी में शामिल किया गया है तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनको टिकट दे दिया जाए। हालांकि शुरू से चंदन रामदास की पत्नी और बेटे का नाम लिस्ट पैनल में था और यही आशंका जाहिर की जा रही थी कि दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से रंजीत दास को कांग्रेस से लाकर भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, कहीं ना कहीं बड़ा झटका कांग्रेस को लगा। इसके बाद बड़ा झटका लगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि बसंत कुमार को कांग्रेस ने अपने पाले में ले लिया। बसंत कुमार का वहाँ अच्छा खासा वोट बैंक है। 2022 के चुनाव में वो 16,000 से अधिक वोटों से वहाँ से जीते थे। ऐसे में अगर कांग्रेस उनको अगर दावेदार बनाती है और वहाँ प्रचार करती है तो हो सकता है बसंत कुमार उनको जीत दिला दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस में फिर से क्या है, गुटबाजी क्यों है? अगर चुनाव
चुनाव है और मिलजुल कर अगर कोई पार्टी काम करती है तो हो सकता है जीत हासिल हो जाए उनको। लेकिन जिस तरीके से करण मेहरा अकेले ही मैदान में डटे हुए हैं और अभी कुछ दिन पहले 2 दिन के बागेश्वर दौरे पर वो गए थे और अकेले ही गए थे, जिससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है, क्योंकि कोई अकेला इंसान पार्टी को जीत नहीं दिला सकता है, चाहे उनका प्रत्याशी जो है कितना ही अच्छा वोट बैंक हासिल करने वाला हो या लोकप्रिय हो। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ये भी देखती है कि एक अकेला जो इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पे जो दौरा कर रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है, ऐसे में उनकी पार्टी में जब एकजुटता नहीं है तो वो कल को उनकी समस्या के लिए एकजुट कैसे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस को हो सकता है। बात करें यूकेडी की, तो इस बार यूकेडी ने ये कहा है कि उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया है, उनका नाम अर्जुन कुमार है और उनकी अच्छी खासी पैठ वहाँ पे है, तो हो सकता है कि वो भी जीत जाए। तो यूकेडी ने भाजपा और कांग्रेस को दरकिनार करते हुए ये दावा किया है कि इस बार जो ये सीट है बागेश्वर उपचुनाव में यूकेडी हासिल करेगी। सब फिर अगर बात करें अनुशासन की और स्टार प्रचारकों की सूची की, तो भाजपा की सबसे अच्छी बात यही है कि भाजपा जो है मिलजुल के काम करती है, एकजुटता से काम करती है और फटाफट काम करती है। जैसे ही उन्होंने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया तुरंत उन्होंने नामांकन भी कर दिया। उसके बाद जो है 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। इसके बाद जितने भी सांसद है वो स्टार प्रचारकों में शामिल किए गए हैं, तो जितने भी कैबिनेट मंत्री है वो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इसके साथ ही जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, बहुगुणा जी, तो सभी जो है उनको स्टार प्रचारकों की सूची में जारी किया गया है, लिस्ट में उनका नाम रखा गया है। रेखा वर्मा, दुष्यंत कुमार गौतम, तो ये सभी जो है बागेश्वर जाएंगे और 5 सितंबर को मतदान होना है। तो इससे पहले भाजपा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, एक दिन भी खाली नहीं छोड़ना चाहती है कि वहां पे कोई बड़ा नेता उनका जाके चुनाव प्रचार ना करे। तो इसलिए उन्होंने जल्द ये सूची जारी भी कर दी है और अब आज ही से जो है भाजपा अपने चुनाव प्रचार में जुट जाएगी। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि उन्होंने फटाफट से नामांकन के बाद अपनी प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और तुरंत वो वहाँ जाएंगे और अपने वहाँ पे जो है चुनावी रैलियां करेंगे और दौरा करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर बात करें दोनों अन्य पार्टियों की, कांग्रेस और यूकेडी की, तो उन्होंने अभी से नामांकन किया है, स्टार प्रचारकों सूची की वो जारी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये ढीला हवाई जो है कहीं ना कहीं उनको नुकसान दे सकता है। बिल्कुल दीपिका, और जिस तरीके से यहाँ पर आपने यूकेडी का जिक्र किया, यूकेडी एक क्षेत्रीय दल है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि थोड़ा प्रचार प्रसार में पीछे रह सकती है दोनों जो है नेशनल पार्टी से। लेकिन कांग्रेस का हमेशा से ये वीक पॉइंट रहा है, आज नहीं, जितने चुनाव वो इस प्रदेश में हारी है भारतीय जनता पार्टी से हाल फिलहाल में, उसमें यही देखा गया है कि लेट लतीफी और स्ट्रैटेजी को ना भाप पाना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर आप स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो शायद आप उनके कॉम्पिटिशन में आ भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि हम अपने पेस से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ये एक चुनौती भी है। क्योंकि अगर वो फटाफट सारे काम कर रही है और कांग्रेस पीछे सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष के भरोसे, तो फिर कैसे जीत हासिल की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए मैंने यही कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा अनुशासन में चलती है, और लेकिन जो विपक्षी पार्टियां लगातार ये सवाल खड़े करती है कि भाजपा जो अपनी तारीफ करती है वहाँ पर अनुशासनहीनता के लोग भरे हुए हैं, अनुशासन का पालन नहीं करते हैं और पार्टी जो है अनुशासनहीनता वालों को बचाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल गलत भी है, क्योंकि जितनों नेताओं ने या चाहे वो विधायक क्यों ना, उन्होंने अगर अनुशासनहीनता की है तो उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। जैसे कि अभी राजेंद्र शाह जो है उनका नाम सामने आया था कि उन्होंने पार्टी में जो है वीडियो वायरल की और तमाम तरीके के जो कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अनुशासनहीनता की, लेकिन उनको अभी तक पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये भी वीक पॉइंट है कि वो गलत करने वाले नेताओं पर जो कार्रवाई है वो नहीं करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो है, कुछ 1-2 महीने पहले जो है विजय शाश्वत का नाम सामने आया था जमीनी घोटाले मामले में। 10 करोड़ की वो जमीन थी लगभग, जिसमें फर्जीवाड़ा किया था और उनका नाम सामने आया था। क्लेमेंट टाउन की वो जमीन थी, कोई दंपति है वो कोरोना के टाइम में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ऐसे में वो जमीन फर्जीवाड़ा करके उन्होंने किसी को बेच दी। उसके बावजूद एसएसपी ने पीसी करी और इसके बावजूद जो है उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती है कि जो इतने बड़े घोटाले कर रहे हैं, उनका नाम जो है सामने आ रहा है तमाम घोटालों में, उन पर भी वो कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता पे ये गलत मैसेज जाएगा और जनता नहीं चाहेगी कि कोई ऐसी पार्टी या ऐसा नेता हम उनको जिताएं, क्योंकि कल को वो उनके काम हो सकता है कि वो उनके काम ना आए। जिस तरीके से करण मेहरा अकेले मैदान में डटे हुए, ना वहाँ हरीश रावत नजर आए, ना
जहां वहां पे जो पूर्व नेता प्रतिभा रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, गणेश गोदयाल हो गए, प्रीतम सिंह हो गए, कई बड़े ऐसे नेता हैं जो नजर ही नहीं आ रहे हैं। कई विधायक भी हैं जो अभी तक एकजुट नहीं हुए हैं, उनकी ना कोई मीटिंग हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस को जरूरत है कि मिलजुल के काम किया जाए, ताकि जो वो दावा कर रहे हैं मीडिया के सामने कि भाजपा को कई टक्कर देंगे, भाजपा का परचम वहां नहीं लहराएगा, इस बार कांग्रेस का लहराएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है अगर अकेले करण मेहरा मैदान में हैं। 2 दिन वो वहां जाते हैं और वहां लोगों से बातचीत करते हैं और नामांकन दाखिल करके जो है वो आ जाते हैं प्रत्याशी का। लेकिन ऐसे में किसी जगह ऐसे में जीत हासिल नहीं की जा सकती है, ये सही बात है। बात करें भाजपा की, तो भाजपा बागेश्वर उपचुनाव तो छोड़िए, वो अभी से ही जो है लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं उसमें जुट गई है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा किस लेवल पर तैयारी कर रही है। अभी बीएल संतोष वहां आए थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव की जो सीट है, जितनी 5 सीटें हैं, वहां पे वहां का जो है वहां के जो रिपोर्ट सांसद जितने भी आए थे उनसे रिपोर्ट मांगी थी, आखिर वहां पे क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या काम नहीं हुआ है, लोगों की समस्याएं क्या है। तो सभी तमाम जो सांसद है वो वहां मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री भी मीटिंग में मौजूद थे और लोकसभा चुनाव पर उनका पूरा फोकस था। इस बीच बागेश्वर चुनाव आ गया है, तो इसमें भी उन्होंने पूरी तैयारी अपनी कर ली है, स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर ली है और जो दावा करती है कहीं ना कहीं वो सही साबित होता है और भाजपा हमेशा से जीतती भी आई है। ऐसे में सिर्फ दावा नहीं करना चाहिए, बल्कि फटाफट से जितनी तैयारियां हैं चुनाव की वो करनी चाहिए और अकेले नहीं बल्कि मिलजुल कर। और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो है बड़ा वीक पॉइंट रहा है कि उन्होंने हमेशा से जो है कई जगहों पर जहां उन्होंने जीत का दावा किया वहां पे हार उनको हासिल हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस को भाजपा से सबक लेना चाहिए और उनसे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से मिलजुल कर काम होता है, टीम को एकजुटता से काम होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और